हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वर्बल के लिए पढ़ाई कैसे करेंगे अगले 6 महीने में, उसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे जिनको रीडिंग में दिक्कत आती है, जिनको वोकैबुलरी समझ में नहीं आती है, जिनको क्रिटिकल रीजनिंग समझ में नहीं आती है, आरसी पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, दो क्लोज्ड ऑप्शंस है, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं ऑल्सो बात करूंगा हमारे जो टॉपर्स है, जो IITians है, NITians है, जो वर्बल में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उन्होंने 50% से 95%, 98%, 99.99 तक जम कैसे मारा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एक डिटेल्ड प्लान दूंगा आपको पूरे वर्बल का 6 महीने का। एक 99% के लिए क्या जरूरी है, 95, 90, 85% के लिए आप क्या कर सकते हो, एक डिटेल प्लान के बारे में बात करेंगे। सो यार एक बारी ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बारी पहले इसको लाइक कर देना एंड शांति से ना नोट्स बनाना चालू कर देना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू ऑल। चलो भाई, नंबर 1, अगर मैं कैट के बारे में बात करता हूँ, VRC के बारे में, पहले ना 2-3 चीजें समझ लो कि कैट का जो VRC है उसमें करना क्या होता है। सबसे पहली चीज जो आपको टारगेट करनी है वो है वर्बल एबिलिटी। बाय द वे, मैं पहला ऐसा यूट्यूबर हूँ या फिर एक वर्बल फैकल्टी हूँ जिसने वर्बल एबिलिटी बच्चों को बताया। 2019 में हमने ये चालू करा था कि भाई वर्बल एबिलिटी पे आप ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज ये फ्री के मार्क्स है, ये सबसे इजी चीज़ है। ये सिर्फ वर्बल एबिलिटी आपको 90% के ऊपर लेके जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सो द मोमेंट यू स्टार्ट विद कैट का वर्बल, राइट, आपका फोकस वर्बल एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखो, बहुत सारे कोचिंग या फिर बहुत सारे जो इंजीनियर बच्चा लोग हैं या फिर जिनको आइडिया ही नहीं है, वो बच्चे रीडिंग कॉम्पिटिशन की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। वो भी हमें करना है, बट आप ये समझो कि आपको अपना स्कोर जो है वो एक्सेलरेट करना है। मतलब कम समय में मुझे ज़्यादा स्कोर अगर करना है तो वर्बल एबिलिटी आपके लिए गेम चेंजर होगा। वर्बल एबिलिटी में क्या आता है, सिंपल चीज़ें हैं, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ये 4 चीज़ें आती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। भाई पैरा जंबल क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, आपको ऐसे 4 लाइनें दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि भाई ये 4 जो लाइनें हैं, 4 सेंटेंस है, इनको ऑर्डर में लगाइएगा। ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता, इसका फ्लो आपको देखना पड़ता है। इसमें जब आपकी 5वीं लाइन ऐड हो जाती है, इसको ऑड वन आउट कहा जाता है। देखो, ऑड वन आउट एंड तुम्हारा पैरा जंबल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। बहुत सारे कोचिंग में इसको पढ़ाया जाता है उल्टी तरीके से, जैसे कि यार आप अगर ऑड वन आउट सॉल्व कर रहे हो, आप पहले पैरा जंबल उसको सॉल्व करो और फिर जो एंड वाला लाइन होगा उसको आप ऑड वन आउट बोल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा गलत अंदाज है पैरा जंबल और ऑड वन आउट करने का, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे चालू करनी है कि भाई आपको लेनी है उस पर्टिकुलर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कि यार पैरा जंबल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पैरा जंबल और ऑड वन आउट में फ़र्क क्या है, क्यों मैं ऑड वन आउट को पैरा जंबल सॉल्व करने के बाद नहीं कर सकता। बिकॉज ऑड वन आउट को तुम पैरा जंबल जैसा नहीं सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर गलत जाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि आखिरी सेंटेंस ही आपका ऑड वन आउट होता है, कभी बीच वाला सेंटेंस भी ऑड वन आउट होता है, कभी पहला सेंटेंस भी ऑड वन आउट होता है। बिकॉज ये चीज़ें फ्लो पे काम करती है, ये चीज़ें आइडिया पे काम करती है, राइट। ये सबसे पहली चीज़ है जहाँ पे बच्चे गलत जाते हैं। अब इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके 8 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर 2023 की कैट में पहली बार ऐसा हुआ था, 2 पैरा जंबल, 2 ऑड वन आउट, 2 पैरा समरी, 2 पैरा कंप्लीशन, ऐसे 8 क्वेश्चन आए थे। ये 8 क्वेश्चन अगर कोई सही के सही कर लेता, वो बंदा 90% आराम से क्रॉस कर लेता। मतलब आप सोचो कि अगर आपका वर्बल अच्छा नहीं है, बस वर्बल एबिलिटी करके 40 मिनट का आपका पेपर है, राइट, आप हर एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा सकते हो और यार आप 8 क्वेश्चन लगा के 90% आराम से लेके आ सकते हो। इट इज़ दैट सिंपल। इसमें कोई ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको इंग्लिश मीडियम का बच्चा, कॉन्वेंट का बच्चा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर हम देखेंगे पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन, इसमें ऑप्शंस आते हैं। आप बस ऑप्शन के साथ खेल के, ऑप्शन के थ्रू आप इसको वर्कआउट कर सकते हो विथ 100% गारंटी। ये मेरी गारंटी है कि आप पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन में 100% एक्यूरेसी ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। कुछ फ्री के वीडियोज़ है मेरे, वर्बल का जो डेमो सेशन है वो एक बार देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वर्बल एबिलिटी पे आपको फोकस रखना है। अब इसमें मैं आपको एक इशू बताता हूँ क्या आएगा। इशू ये आएगा कि जब आप पैरा जंबल, ऑड वन आउट करोगे, पैरा समरी करोगे, पैरा कंप्लीशन करोगे, आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो इतनी बढ़िया नहीं आएगी। बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं, मोस्टली जो इंजीनियर्स है वो मुझे कहते हैं कि सर देखो पैरा जंबल हमारा हो नहीं रहा, बिकॉज हमें समझ नहीं रहा है पैरा जंबल में क्या चीज़ें करने हैं, है ना। बिकॉज आपको रूल्स नहीं पता है। हमारे यहाँ पे C2C में हम रूल्स पढ़ाते हैं। देयर आर 14 रूल्स ऑफ पैरा जंबल। यार ये ना ऑल टाइम फेवरेट है बच्चों के। जिस जिस बच्चों को ये 14 रूल्स पता चले, भाई उसने पैरा जंबल फोड़ दिया, उसने ऑड वन आउट फोड़ दिया।
सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, पहले ये देख लो। पैरा जंबल में अगर आपको लगता है कि यार आंसर सो 1 2 3 4 था, बट मैंने आंसर 1 3 2 4 मार्क किया, ये बहुत बार होता है। इसके लिए ना आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पैरा जंबल है ना, वो पूरा का पूरा पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, पूरा खेल है आपके ग्रामर का। मतलब आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है आंसर। सो मैं क्या करता हूँ, जब C2C में अगर आप आते हो, हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं, आपको बस वो रूल्स अप्लाई करने हैं। आपको पैराजंबल का स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि अगर ऐसा पैराजंबल होगा तो ये रूल्स लगेगा, अगर आपका पैराजंबल बी टाइप का होगा तो ये रूल लगेगा, अगर आपका पैराजंबल लेट्स से XYZ टाइप का होगा तो ये रूल लगेगा। इस रूल की वजह से आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। मान लो अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप पैराजंबल में बहुत अच्छे हो, आपका टारगेट होगा कि आपको हर वीक ना कम से कम 20 क्वेश्चन लगाने हैं वर्बल एबिलिटी के। फिर आप वो सिर्फ पैराजंबल लगाओ या सिर्फ पैरासमरी लगाओ या फिर हर एक के 5 क्वेश्चन लगाओ, बट आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर वीक। मतलब इसका टच हमारा छूटना नहीं चाहिए, ये कैट तक हमें करते रहना है। सो दिस इज नंबर 1। सो वर्बल एबिलिटी को आप प्रायोरिटी दोगे, 8 क्वेश्चन एंड 90% डन एंड डस्टेड। बाय द वे, और एक चीज़, ये होता है टीटा। टीटा का मतलब क्या? टाइप इन द आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं होते हैं, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। ये गलत गया तो भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। आप समझ रहे हो? ऑलवेज ये होता है कि पैराजंबल 3 आता है, ऑड वन आउट 2 आता है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं गाइस जहां पे आपके आंसर अगर गलत भी गए तो भी आपको वहां पे नुकसान नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा टारगेट के बारे में बात करते हैं, इसकी पढ़ाई आपको कैसे करनी है। सबसे पहली चीज, अगर आप मेरे बच्चे हो, अब रूल्स और स्ट्रैटेजीज जो मैंने बताई है आप उसी को पकड़ के सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका 100% एक्यूरेसी गारंटीड है। आगे चलेंगे, जो क्वेश्चंस आपके सही है, जो क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं, दोनों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब आप रूल्स लगाते हो और जब आपने वो 2 मिनट में क्रैक करा, 3 मिनट में क्रैक करा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टाइम लगा के क्रैक करना चाहिए क्या? यार मैं कहूँगा अगले 2 महीने तक टाइम मत लगाना, आराम से करना, रीड करना, समझना, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। सो आपको एनालिसिस दोनों का करना है, सही क्वेश्चन का भी करना है, गलत का भी करना है। एंड आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है पुराने कैट के जो वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करना है। आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐड करे हैं, पूरा पैराजंबल, पूरा ऑड वन आउट 2021-22 तक का पूरा अपलोडेड है। आने वाले दिनों में 2023 का और 2022 का हम लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे। रूल्स और स्ट्रैटेजीज लगा के मैं आपको बताऊंगा कि 1 से लेके 2 मिनट में पैराजंबल, पैरासमरी, ऑड वन आउट एंड पैरा कंप्लीशन आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। सो ये आपके लिए एक गोल्ड माइन है, इसको निगलेक्ट मत करना। आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, कुछ भी हो, इसको निगलेक्ट मत करना। वर्बल एबिलिटी कैन बी ए गेम चेंजर। 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। आप देखो आपके 99 परसेंटाइल के लिए लास्ट ईयर कैट 2023 में 15 क्वेश्चन की ज़रूरत थी, 15 में से 8 यहाँ भी हो रहे हैं। दैट इज मोर देन 50% जस्ट फ्रॉम दिस। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगले 6 महीने में आप ये आराम से कर सकते हो। अगले 6 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन पैराजंबल, 200 पैरासमरी, 200 ऑड वन आउट। अगर आप इतना करते हो भाई, कैट में इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप C2C में हो तो आप सॉर्टेड हो, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने जितना वर्बल एबिलिटी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताया था वो 100% कैट में आया ही आया था। ओके, सो यहाँ पे अगर आप C2C के साथ हो, you'll be sorted. Now let's talk about how do you master your reading comprehension. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ना एक चीज़ याद रखना, इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग, इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग स्किल। और ये फैक्ट है। देखो आज आप घर पे बैठते हो, आप रीड करते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ रियलिटी चेक देता हूँ। यहाँ पे आपने एक आध न्यूज़पेपर खोला, आपने रीड करा। गाइज ऐसे नहीं होता कि आपको लगता है कि यार रीड करने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, मैं तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ, बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या फिर अगर मैं हर एक लाइन पढ़ रहा हूँ, हर एक शब्द को, हर एक पैराग्राफ को अगर मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ पढ़ रहा हूँ, पर जब मैं क्वेश्चन करने जाता हूँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जब मैं 5 पैराग्राफ आते हैं, जब मैं दूसरे या तीसरे पैराग्राफ पे जाता हूँ, मैं पहले 2 पैराग्राफ भूल जाता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। सो आप जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। और ये चीज़ याद रखना, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी रीडिंग पे ज़्यादा अच्छी होल्ड नहीं है। बट अगर आप बहुत सालों से, पिछले 10-15 सालों से अगर आप रीडिंग करते आए हो और अगर आपको रीडिंग में मज़ा आता है, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखो, इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग स्पीड वगैरह वगैरह, इट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे।
आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से तो रीडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑनेस्टली, मतलब रीड तो कोई भी बच्चा कर लेता है, बट बहुत ज़्यादा हवा बना के रखा है कि आपको रीड करना आना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। वोकेबलरी इज़ अ मिथ। मैं आपको ना गारंटी दे सकता हूँ, मतलब आई मीन यू कैन टेक दिस चैलेंज। आई एम टेलिंग यू, आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस इन योर कैट का पेपर, आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस, आई कैन गारंटी यू 14 से लेके 15 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो विदाउट नोविंग ए वेरी हाई लेवल वोकेबलरी। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। आप चाहते हो तो आप जाके खुद कैट का पेपर देख लो। 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के, प्लस आपके 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके 8 क्वेश्चन। भाई साहब आप 16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो विदाउट नोविंग ए हाई फंडा वोकेबलरी। वोकेबलरी मैटर करती है। 99.70 प्लस प्लस जाना है या 99.50 प्लस प्लस जाना है, उसके लिए वोकेबलरी मैटर करती है। 99% लाने के लिए भी वोकेबलरी मैटर नहीं करती है। कैट का पेपर इज नॉट वोकेबलरी बेस्ड। ये बहुत सारे फैकल्टीज कोचिंग वाले गलत तरीके से बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये कहते हैं कि रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, वोकेबलरी पे ज़्यादा ध्यान दो, पर यार जाके देखो आपका पेपर 40 मिनट का है, उसमें आपके 16 क्वेश्चन बन रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 16 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के। वो ज़माना चला गया जहाँ पे कैट आपकी रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करता था। वो ज़माना चला गया जहाँ पे कैट एग्जाम आपकी रीडिंग स्पीड पे फोकस ज़्यादा करती थी। अभी फिलहाल कैट का जो पेपर बन रहा है वो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग को लेके। इसीलिए वर्बल एबिलिटी का जो वेटेज है वो हर साल बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो, पहले वर्बल एबिलिटी इतना नहीं आता था, पहले ग्रामर वगैरह आता था, बट अभी वर्बल एबिलिटी ज़्यादा आता है बिकॉज पेपर सेटर IIM जो पेपर सेट करता है वो ये देखना चाहता है कि हमें मतलब नहीं है तुम्हारा रीडिंग स्पीड क्या है। कुछ कोचिंग वाले कहते हैं कि आपका पर मिनट 70 वर्ड होना चाहिए, 80 वर्ड होना चाहिए। दिस इज ऑल बकवास, इट्स ऑल नॉनसेंस। ये कुछ काम नहीं होता बिकॉज अगर आपने कैट दिया है, रीड पे जब आप बैठते हो और जब आप रीड करना चालू करते हो, आपके दिमाग में ये नहीं आता कि आपने पर मिनट कितने वर्ड्स पढ़े हैं। आपको बस इतना समझना है कि जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम्हें वो समझ में आ रहा है। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आंसर तुम्हारा नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। सो ये जो जितनी भी चीज़ें घिसी पिटी चीज़ें है ना, बाबा अदब के ज़माने से चलती आ रही है, ये आज के कैट में काम बिल्कुल भी नहीं करती है। कैट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। तुम कितने क्वेश्चन सही करते हो वो मुझे बताओ। अब कैट में अगर आप देखोगे इन्फरेंस बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस है वो अलग तरीके से आने लगे हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। फाइन। सो वोकेबलरी मैटर नहीं करता, रीडिंग मैटर नहीं करती है, जॉनर मैटर नहीं करता। लोग कहते हैं साइंस वाला देखो, नेचुरल साइंस वाला देखो, वगैरह 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 वगैरह। अगर आपने कैट दिया होगा ना, आप इस बात से अग्री करोगे कि सर जब कैट का पेपर हम सॉल्व करते हैं, जब वर्बल का सेक्शन हमारे सामने आता है, हमें कुछ नहीं समझ में आता, चारों के चारों आरसी सिमिलर ही लगते हैं, उसमें जॉनर ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात, जिस तरीके से कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी आ रहे हैं, आपको लगेगा कि वो साइंस का पेपर है, आपको लगेगा कि वो साइंस का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बट इट टर्न्स आउट टू बी ह्यूमैनिटीज। समटाइम्स आपका जो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो चालू होता है साइंस को लेके, वो चालू होता है हिस्ट्री को लेके, पर बाद में वो इकोनॉमिक्स की तरफ वो चले जाता है। सो ये कहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप जॉनर बेस्ड पढ़ाई करो। आप जॉनर बेस्ड पढ़ाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मान लो आप साइंस के बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो, आपको साइंस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा बिकॉज भले आपको साइंस अच्छा आवे, इट डजेंट मैटर बिकॉज हमारा वहाँ पे रीडिंग नहीं टेस्ट हो रहा है, हमारा वहाँ पे वाइवा नहीं है, हमें करने हैं भाई क्वेश्चन सॉल्व। हमें पर आरसी हमें आने वाले हैं 4 क्वेश्चन। क्या 4 क्वेश्चन हम आंसर कर पाएंगे? जो 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके जो 4 ऑप्शन है, क्या उन 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हम मार्क कर पाएंगे? सो अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे, कैट क्या देख रहा है? कैट देख रहा है कि तू रीड कर, पर तू वही चीज रीड कर जो जरूरी है तेरे ऑप्शंस को टिक करने के लिए। भले आपको जॉनर आता है, डज दैट मीन कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? नहीं। ये चीज़ें ना थोड़ी सी आपको जानना ज़रूरी है। हाँ, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, उनको जॉनर समझ में आता है बिकॉज वो पिछले 10-12 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, वो नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं बिकॉज उनको प्यार है उससे। रीडिंग में पढ़ते, उसमें फ़र्क है। अगर यार मान लो कोई बच्चा जो रीडिंग नहीं करता है, अब वो कैट दे रहा है, अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 महीने में वो बंदा 10 साल की जो रीडिंग है किसी बंदे की उसके साथ कंपीट कर पाए? ये गलत है। इसीलिए C2C में हमारा फोकस होता है कि हम रीडिंग स्किल्स पे काम करते हैं। आपके पास जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से जितनी भी चीज़ें आपको दी जाती है, हर एक लाइन, हर एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इट्स ओनली 40% जो मैटर करता है आपके आरसी को सॉल्व करने के लिए। सो जब भी घर पे बैठ के रीडिंग करोगे, मेक श्योर करना कि आप लोग
जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का उसके ऊपर फोकस करेंगे, ना कि बाकी चीज़ों पे। अब देखो, एऑन आप पढ़ रहे हो, द हिंदू आप पढ़ रहे हो, गार्डियन आप पढ़ रहे हो, स्मिथसोनियन आप पढ़ रहे हो, ऑनेस्टली मुझे बताना कितना समझ में आ रहा है। आप रीड तो कर पा रहे हो, हाँ सर रीड तो कर पा रहे, बट कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या? उसको अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4500 4700 के एऑन एसेस आते हैं, और ये जो एऑन एसेस आते हैं ये इतने टायरिंग होते हैं कि दिन भर बैठ के भी ये एऑन एसेस सॉल्व नहीं होते हैं। रीड आप कर सकते हो, देखो खुद को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि मैं रीडिंग तो कर रहा हूँ ना एऑन एसेस, बट क्या बेटा तो वहाँ पे समझ पा रहा है? क्या तुझे ये समझ पा रहा है कि कौन सा पैराग्राफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? सो गाइज बैक टू द सेम लेवल, रीडिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके? एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो हर साल 3 स्लॉट होते हैं कैट के, उसमें से कोई भी एक स्लॉट में एक एऑन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और वो भी कोई पुराना आता है ना? मान लो अगर आज अभी 2024 है तो 2021, 2020, 2022 किसी भी आर्टिकल से एक आरसी उठाया जाएगा। अब थोड़ा सोचो इस बारे में कि जब कोई पेपर सेटर वहाँ से आरसी उठाता है, 4500 वर्ड्स है वहाँ पे, कि वो 4500 वर्ड्स में से वो सिर्फ 500 ऐसे वर्ड्स उठाता है जिससे आरसी बनेगा, जिसके ऊपर मैं क्वेश्चंस बना पाऊंगा एज अ पेपर सेटर। इसका मतलब तकरीबन अगर देखा जाए सो 3,500 से लेके 4,000 के जो वर्ड्स है वो कुछ काम के नहीं है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और पूरा का पूरा एऑन ऐसे पेपर सेटर उठा नहीं सकता। वो वही चीज उठाएगा जो जरूरी है, जिससे एक अच्छा वैलिड एक प्यारा सा आरसी बने। हम सीटूसी में आपको वही पढ़ाते हैं, और जब आप घर पे बैठ के पढ़ोगे आपको यही पढ़ना है कि यार इतना लंबा चौड़ा अगर आरसी, इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप जो रीड करते हो एऑन वो कितने काम का है, अब आप वो देख लो। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे खाली रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा, उसको समझना जरूरी है कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सा हमें छोड़ना है, राइट? इसलिए मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर पे फोकस करो, नॉट लाइन बाय लाइन अप्रोच। मान लो आज अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा रहा हूँ, चलो मान लो आपने सीटूसी ज्वाइन किया, मेरे लैपटॉप पे एक मैंने आरसी लेके आया, मस्त एक कैट का आरसी लेके आया, मैंने एक एऑन एसे लेके आया, और वो एऑन एसे मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। देखो अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा ना, मुझे कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे वो पूरा एऑन आरसी आपको पढ़ाने के लिए। तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द कोचिंग वाले ना पूरा एऑन आरसी पढ़ाते भी नहीं है, 2 पैराग्राफ पढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं, राइट? तो अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, अगर मैं आपको समझाऊँ, उसको डिकोड करूँ, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोई हमें समझा रहा है तो हमें समझ में आएगा। इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि जब डी डे पे तुम आरसी देखोगे तब तुम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हो, तुमको स्किप करना पड़ेगा, तुमको स्किम करना पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन एंड उसके ऑप्शन पे फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है वो भी गलत तरीके से हो रही है। यहाँ पे फैकल्टी लाइन बाय लाइन तुमको पढ़ा रहा है, तुमको सब चीज़ें समझ में आ रही है। अब फैकल्टी 1 घंटे में पढ़ा रहा है, फैकल्टी 2 पैराग्राफ 40-45 मिनट में तुमको पढ़ा रहा है, बट उधर 40 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर करना है मेरे को, 24 क्वेश्चन मुझे करने हैं। तो यहाँ पे ये जो तकलीफ है ना, ये जो चीज़ें हैं वो वर्बल में आपको एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए आपको स्ट्रक्चर पे काम करना है कि एक आरसी अगर मेरे को 10 मिनट में निकालना है एक्चुअल कैट पेपर में, मुझे ये जानना जरूरी है कि इस आरसी में से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको साइड कर दो। सिंपल सी बात है, ये आप मेरे साथ पढ़ोगे सीटूसी में, जितने बच्चे मेरे साथ हैं आप इसी तरीके से पढ़ाई करोगे। जो स्ट्रक्चर आपको बोला गया है, जो रूल्स आपको दिए जाएंगे आरसी के, आपको बस अप्लाई करने हैं, ठीक है? अब करना कैसे है? मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपको, जब भी कुछ चीज़ें चालू करोगे बेसिक लेवल पे चीज़ें चालू करना। हाई फंडा आर्टिकल पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ एऑन पढ़ो भी मत, आप बेसिक लेवल पे चालू करो। आप मे बी बॉम्बे टाइम्स करो, मे बी पुणे टाइम्स करो, इंडियन एक्सप्रेस करो, टाइम्स ऑफ इंडिया करो, द मिंट करो, है ना? ये जो बेसिक लेवल के जो न्यूज़पेपर्स है इसको चालू करो। एंड जब भी आप ये चालू करोगे, इसमें जो आपको चीज़ें पसंद आती है उस चीज़ों पे काम करना चालू करो। मतलब अगर आप फाइनेंस के बच्चे हो तो फाइनेंस की थोड़ी सी आर्टिकल पढ़ना चालू करो, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो तो ह्यूमैनिटीज़ वाली आरसीज पढ़ना चालू करो, या फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले आर्टिकल पढ़ना चालू करो, आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई डिफिकल्ट चीज़ें लोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। नाउ कैसे पढ़ाई करेंगे? देखो जून में आपका टारगेट होगा कि आप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे, आप स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करोगे, अब ये समझने की कोशिश करोगे कि इस आरसी में से मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या लगती है। फाइन,
अब यहाँ पे आप बेसिक लेवल पे चालू करेंगे, एकदम बेसिक लेवल में। तो कहता हूँ कैट के भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत उठाओ, स्नैप करो, सी मैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, सीईटी करो, एनमैट करो। बेसिक लेवल के छोटे छोटे जो स्क्वाट आरसीज हैं वो करना चालू करो, उसको सॉल्व करना चालू करो। उसके बाद जब जुलाई में जाओगे तब कैट के बेसिक लेवल के आरसी करना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2017 का पेपर देखते हो कैट का, उसमें आईफोन का एक आरसी आया था, उसमें ओलंपिक्स का एक आरसी आया था। ये बेसिक लेवल के आरसीज आते हैं और ये बहुत अच्छे आरसीज होते हैं। इसको मैं आपको सीटूस में पढ़ाऊंगा, स्ट्रैटेजी लगा के कैसे सॉल्व करे जाते हैं। इसके ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है ना आरसी का, इसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, बस वो आपको लगाने हैं एंड यू विल बी गुड। सो जुलाई में आपका टारगेट होगा कि मैं कैट के बेसिक लेवल के आरसी करूं और मैं मॉक्स में जो आरसी आते हैं वो करना चालू करूं, बट बेसिक का मतलब क्या, और सिंपल कर देता हूं, फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करना चालू करो। नो इन्फरेंस, नो क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह वगैरह वगैरह, बस फैक्चुअल लेवल के आरसी आपको करने हैं। आपको जुलाई में आपका टारगेट होगा डेली बेसिस पे आप 2 आरसी करोगे, पूरे महीने में तुम्हारे 60 आरसी होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर आप महीने में 60 आरसी करते हो, आपके कैट एग्जाम तक 300 आरसी हो जाएंगे। इट इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक कैट। अगर आप मेरे साथ हो 100 आरसीज करो एंड यू विल बी सॉर्टेड। सो जून में सिर्फ बेसिक लेवल, नॉन कैट लेवल, जुलाई में कैट के छोटे छोटे आरसी, आईफोन टाइप, ओलंपिक्स टाइप, राइट। यहाँ पे मैं आपको पूरे रूल्स बता दूंगा, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे शॉर्टकट्स बता दूंगा। अगस्त में आपको क्या करना है, अगस्त में आपको उठाने हैं मीडियम लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कटल फिश वाला आरसी हो गया, ऐसे बहुत सारे आरसीज है आपके। थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है, जिसकी लेंथ थोड़ी बढ़ती है, जिसके क्वेश्चन थोड़े से अकॉर्डिंग टू द ऑथर वगैरह वगैरह आते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा आपका। आप अगस्त में क्या करोगे, उन टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उड़ाने की कोशिश करोगे। सितंबर में भी आप सिमिलर लेवल करोगे, सितंबर मिड तक आप यही लेवल करोगे। एंड नो व्हाट, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मिड तक अगर आप ये चीज़ें करोगे, कैट 2017 से लेके कैट 2023 तक आपके कम से कम 70 से 80% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाएंगे आराम से। सितंबर के बाद आपको क्या करना है, ये हर एक के लिए नहीं होता, बट याद रखो आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस उठाने हैं, डिफिकल्ट लेवल के आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाने हैं। ये अगर आप यहाँ तक चले गए तो ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी नहीं चले गए तो भी चलेगा, बिकॉज जो 4 आरसी आते हैं कैट में, उसमें गाइस याद रखो, एक बहुत ईजी आता है, 2 जो आरसी होते हैं वो मीडियम लेवल के आते हैं, और एक आरसी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये सिर्फ 99.90 वाली जनता ही लगाती है, जिनकी रीडिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, पिछले 10-15 साल से वो पढ़ रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में मैं कहूँगा मॉक्स लगाओ और मॉक्स का एनालिसिस करो। सो जून में आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे 2-2 आरसी करना है, एकदम बेसिक से भी छोटा सा कम लेवल पे। जुलाई में कैट का लेवल, बेसिक लेवल, अगस्त में कैट का लेवल, सितंबर में भी कैट का लेवल, बट थोड़ा मीडियम लेवल पे चलना है, डिफिकल्ट लेवल छोड़ना है, फिर आपको मॉक्स लगाने हैं और मॉक्स का एनालिसिस करना है। अब आगे चलते हैं, कैट के बारे में थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर कैट बहुत ज़्यादा खेलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेन आइडिया। मैंने कहा ना स्ट्रक्चर बदल रहा है कैट का, हाँ, मेन आइडिया, एक्सेप्ट, डबल नेगेटिव, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको अगस्त महीने से उठाने हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप दोगे इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आप C2C में हो, ये सब चीज़ें हम डे 1 से करना चालू करेंगे, जिससे आपको स्पीड मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मेरा हर साल S99 परसेंटाइल वाला प्रोग्राम आता है। ये प्रोग्राम क्या है मैं आपको फटाफट से बता दूंगा। जितने भी बच्चों की प्रॉब्लम है ना कि रीडिंग हो नहीं पा रही है, कंटाला आता है, नींद आती है, दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं, पहला पैराग्राफ भूल जाते हैं, समझ नहीं आता आंसर कैसे करे, ऑप्शन कंफ्यूजिंग लगते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स की एक ही आपकी सोल्यूशन है, वो है ये S99 वाला प्रोग्राम। एंड गाइस, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे 45 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे कैट में 95 परसेंटाइल लेके आए हैं। मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा, यहाँ पे लिंक में वो वीडियोस डाल दूंगा, वो वीडियोस जाके देख लेना। ये बच्चों ने रियल टाइम पे फीडबैक शेयर करा है। वर्नाकुलर स्टूडेंट शुभम त्यागी, वर्नाकुलर था बंदा, 36 परसेंटाइल आया था वर्बल में, कैट एग्जाम वापस लिखा, C2C ज्वाइन किया, 36 परसेंटाइल से ही वेंट ऑन टू गेट 92 परसेंटाइल इन कैट का वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेड इट टू दी IIMs। वर्नाकुलर गाय, only by using rules and strategies. फिर there is another guy, he's from IIM Bangalore, right? He got some 98.50 percentile. उसकी भी एक वीडियो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, वो देख लेना। उसने कहा उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है,
फिर भी वो वर्बल में अच्छा कर लिया बिकॉज उसने रूल्स फॉलो करे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, करना क्या है अपने को सबसे पहले ध्यान देना है रीडिंग स्किल्स पे। आपको मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा, आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, आपको वो चीज़ें सीखनी है और आपको फिर उसके ऊपर एऑन पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है, स्मिथसोनियन पढ़ना है। जो शॉर्टकट जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा वही अप्लाई करके आपको ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, आरसी सिर्फ 40% ही पढ़ना है, 40 से 50% आरसी पढ़ना है, 100% क्वेश्चन निकल जाते हैं। मेरे डेमो वीडियोस देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको आरसी 10 मिनट के अंदर सॉल्व कैसे कराते हैं वो बताया जाएगा। आरसी की सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज क्या है, सर मेरे पास 4 आरसी है, मैं कौन सा आरसी पहले करूँ, और ऐसा आरसी मैं पहले करना चाहता हूँ जिसमें मेरा 100% एक्यूरेसी आए और मेरे चारों के चारों क्वेश्चंस निकल जाए। और ये हर साल आता है, मैं हर साल 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के ऑलरेडी क्लास में डिस्क्लोज कर देता हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं हर साल 4 में से कम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे आने वाले हैं हर स्लॉट में, वो भी मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, वो भी बच्चों को पता चलता है। एंड यही हमारा एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स जो है वर्बल के वो बहुत ज़्यादा है। कैट 2023 में अगर आप देखोगे तकरीबन 133 ये बच्चों ने सामने से आके बताया, ये ऑफिशियल नंबर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमें बताया भी नहीं, ये बच्चे हैं जिन्होंने 90% के ऊपर स्कोर करा है कैट 2023 में, और ये रिपीटर जनता है। ये पहले स्ट्रगल कर रहे थे 50, 60, 70, 80% के लिए, अब ये बच्चों ने 90% प्लस स्कोर करा है। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी अनिश की, अनिश गॉट 99.60, ही जॉइनिंग आई एम इंदौर। 60% से अनिश ने जंप करा 95% पे। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो बच्चों ने एक्चुअल में वीआरसी में बहुत अच्छा स्कोर करा है। एक्सपेक्टेड आरसी क्या होंगे कैट 2024 के, वो भी आपको बताया जाएगा। आपको बेसिक, एडवांस एंड चैलेंजर लेवल पे ट्रेन करा जाएगा। मैं और मनोज सर हम दोनों आपको पढ़ाने वाले हैं। 70-80% पोर्शन मैं खुद कवर करूंगा। हाउ डू यू सॉल्व पैराजबल ऑड वन आउट इन लेस देन 1 मिनट, ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। ओवरऑल आपका जो VARC है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इन द कंट्री फॉर वर्बल। बस आपको ये ज्वाइन करना है, जो चीज़ें आपको बताई जाएगी उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। बैच मेरी चालू हो रही है जून 10 से, आज चालू होने वाली थी बट आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो आई थिंक ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे। सो बच्चों ने कहा कि सर कल लेक्चर ले लो। सो गाइज, अगर आपको वर्बल फोड़ना है, आप वर्नैकुलर हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट, वॉट एवर यू आर, आई कैन हेल्प यू टू गेट 90% से लेके 95 तक, ये रेंज में आपको मैं लेके आ सकता हूँ। ज़्यादा मेहनत करोगे 97, 98 पे भी चले जाओगे। इफ़ आर ऑलरेडी गुड इन रीडिंग, इफ आर ऑलरेडी गुड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा। अगर आप 95, 96 तक हो, ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा टू स्कोर 99.70, 99.80। इट हैज़ हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बाय द वे। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, इसमें 2 टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं। ओनली VARC S99, जहाँ पे आपको ई बुक्स नहीं मिलेंगे, मॉक्स नहीं मिलेंगे। एंड देन देर इज अनदर प्रोग्राम जहाँ पे आपको ई बुक्स और मॉक्स दोनों मिलेंगे। सो दोनों की प्राइसिंग अलग है। आप एक बारी मेरी टीम के साथ जस्ट कॉल देम अप, numbers are there in the description, कॉल करना, पूछ लेना बैच के बारे में। I'll be more than happy to see you in the classroom, but just make sure करना कि verbal is all about strategy, verbal is all about practice, it's all about understanding rules and shortcut. So guys, on that note, I hope this video was helpful. अगर helpful हो तो यार कमेंट करना, लाइक करना, and I'll see you in the classroom tomorrow. Take care and bye bye.